इंदिरा गांधी ने 1972 के इलेक्शंस गरीबी हटाओ के नारे के साथ जीते थे। एक सीन में आईएस जौहर अपने दोस्त से कहते हैं कि वह अपने मालिक के घर आने वाले मेहमानों की जेब से महंगी सिगरेट चुराते हैं और मजाक में कहते हैं कि उनका नारा है अमीरी हटाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनफिल्टर टॉक, जहां हम बॉलीवुड की क्लासिक और नई फिल्मों की स्ट्रेंजनेस, अट्रैक्टिवनेस और कभी कभी उनकी बेतुकी बातों पर चर्चा करते हैं। आज हम 1973 की यात्रा करेंगे, एक ऐसा साल जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। सोचिए, बॉबी और जंजीर, वो फिल्में जो शायद जनता को भारत की कठोर सच्चाइयों से दूर ले जाने के लिए बनाई गई थी। एक देश जिसने आज़ादी के 25 साल बाद भी अपने वादों को पूरा नहीं किया था। और अब सोचिए आज की ताज़ा खबर। जी हाँ, यह एक कम चर्चित लेकिन अनमोल फिल्म है जिसने उस साल की बड़ी फिल्मों के साथ अपनी जगह बनाने की हिम्मत दिखाई। शक्की पत्नियों और इश्कबाज पत्नियों की विचित्रताओं के बीच आईएस जौहर एक वाइज फूल या विदूषक के रूप में नजर आते हैं जो समाज के हर पहलू पर टिप्पणी करते हैं। यह फिल्म राजेंद्र भाटिया द्वारा निर्मित और निर्देशित है। बड़े सितारों के बिना भी इसने अपने क्लेवर ह्यूमर और शानदार एक्टिंग के दम पर एक अलग पहचान बनाई। तो चलिए समझते हैं कि यह फिल्म क्यों और कैसे खास है। कहानी सुनील मेहता के इर्द गिर्द घूमती है जिसे किरण कुमार ने निभाया है। सुनील एक खराब फेरिस व्हील पर एक महिला के साथ फंस जाता है। यह एक साधारण दुर्घटना लगती है ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब सुनील घर लौटता है तो उसकी पत्नी गीता, जिसे राधा सलूजा ने निभाया है, उस पर बेवफाई का आरोप लगाती है। और सुनील इसे कैसे निपटता है? वह एक बेतुकी सी कहानी घड़ता है कि उसने रात अपने काल्पनिक बचपन के दोस्त चंपक भूमिया के साथ बिताई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गीता उस काल्पनिक पते पर एक टेलीग्राम भेज देती है और असली चंपक भूमिया प्रकट हो जाता है। इसके बाद कहानी में केओस शुरू हो जाता है जिसमें गलतफहमियां, अनएक्सपेक्टेड गेस्ट्स और कॉमिक सिचुएशंस शामिल हैं। अब बात करते हैं उन जोड़ों की जो इस फिल्म के प्लॉट का हिस्सा हैं। सुनील मेहता और गीता मेहता, जिसको किरण कुमार और राधा सलूजा ने निभाया है। सुनील की फिल्म के शुरुआत में हेलन के साथ छेड़खानी को एक सामाजिक समारोह में हल्की फुल्की बातचीत के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन उनकी केसरी के साथ बातचीत इस तर्क को नकार देती है। केसरी का कहना है कि फेरिस व्हील पर सुनील बहुत खुले तौर पर बात कर रहे थे, लेकिन वह देखती है कि सुनील उसे घर से बाहर जाने के लिए कहता है और उसकी सनग्लासेस बाद में देने की बात करता है। अमित देसाई और केसरी देसाई, जिसको असरानी और मंजू ने निभाया है। यह जोड़ा एक दूसरे के प्रति ज़्यादा भरोसेमंद और सपोर्टिव लगता है। हालांकि फिल्म एक खामी छोड़ देती है। जब अमित को पता चलता है कि केसरी सुनील के घर है तो वह चंपक भूमिया बनने की उलझन में इतना फंस जाता है कि वह इस पर सवाल नहीं उठाता कि केसरी फेरिस व्हील पर सुनील के साथ क्यों थी। इसके अलावा सुनील द्वारा उस घटना के संदर्भ में जिस तरीके से बताया गया था उसे भी छुआ नहीं जाता। चंपक भूमिया और मोतिया, जिसको पेंटल और पद्मा खन्ना ने निभाया है। यह जोड़ा कुछ मामलों में सुनील और गीता का आईना है। चंपक को एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया है जो आसानी से दूसरी महिलाओं की ओर आकर्षित हो जाता है। गाना ये मर्द बड़े बेदर्दी हैं, जिसमें मोतिया और चंपक दोनों शामिल हैं, इस सिचुएशन के बारे में ही है। अगर कोई महिला ऐसा व्यवहार करती है तो उसका तुरंत कड़ा जवाब मिलता है, लेकिन मर्दों के लिए बॉयज़ विल बी बॉयज़ जैसी बात कहकर इसे टाल दिया जाता है। लेकिन अंत में चंपक को अपनी गलती का एहसास होता है, जैसा कि एक टिपिकल रोमांटिक कॉमेडी के रेजोल्यूशन में होता है। अब अखीरला जोड़ा है कैप्टन रंजीत और पिंकी, जिसको नरेंद्र नाथ और अपर्णा चौधरी ने निभाया है। पिंकी और रंजीत का रिश्ता सुनील और गीता के लिए एक अलग सा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। पिंकी गीता की छोटी बहन है और गीता और सुनील उसके गार्डियंस हैं। हालांकि सुनील रंजीत को नापसंद करता है और उनकी शादी का विरोध करता है, पर इसका कोई ठोस कारण नहीं दिया गया, सिवाय इसके कि सुनील पैट्रियार्कल भूमिका निभाते हुए यह तय करना चाहता है
कि पिंकी किससे शादी करेगी। ये ट्रॉप 1979 की फिल्म गोलमाल में भी देखा गया है, जहां उत्पल दत्त अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम उस लड़के से शादी नहीं करोगी जिससे तुम प्यार करती हो, तुम उससे शादी करोगी जिससे मैं प्यार करता हूं। गोलमाल में पैट्रियार्की का मजाक उड़ाया गया है, लेकिन यहां यह एक रियल पैट्रियार्की का पोर्ट्रेयल है। अंत में सुनील पिंकी और रंजीत की शादी के लिए तब मानता है जब अशोक के बताने के बाद रंजीत सुनील को फेरिस व्हील की घटना के लिए ब्लैकमेल करना शुरू करता है। इन चारों जोड़ों के एनालिसिस के बाद हम ये कह सकते हैं कि फिल्म में समाज में अलग अलग सेक्शंस को अलग तरीके से दिखाया गया है। चंपक और मोतिया जो समाज में निचले वर्ग से हैं, इनफिडेलिटी के मुद्दे को सुलझा लेते हैं, क्योंकि मोतिया अपनी असर्टिवनेस और तर्कशीलता से चंपक को उसकी गलती का एहसास कराती है। दूसरी ओर गीता को सिचुएशंस और लॉजिक के साथ इस तरीके से दबाया जाता है कि सुनील उनके रिश्ते में अपर हैंड हासिल कर लेता है। और अब बात करते हैं ह्यूमर की। सबसे पहले आईएस जौहर। फिल्म आज की ताज़ा खबर का असली जादू इसके प्रेजेंटेशन में है। आईएस जौहर ने एक व्यंग्यात्मक और पोकर फेस के साथ बात करने वाले नौकर राम जी का किरदार निभाया है, जो दर्शकों को खूब गुदगुदाता है। उनके डायलॉग्स भारतीय समाज पर तीखी, चुटीली और टाइमलेस कमेंट्री करते हैं। फिल्म की शुरुआत में ही हमें पता चलता है कि वो इस घर को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि गीता के तानों से वो परेशान हो चुके हैं। लेकिन जब वह गीता से कहते हैं कि नई मेम साहब पूछताछ के लिए आने वाली हैं, तो गीता ये समझ लेती है कि कोई महिला उनके पति के बारे में जानकारी लेने आ रही है। यह कन्फ्यूजन एक मज़ेदार सिचुएशनल कॉमेडी पैदा करता है। आपको उनके और कॉमिक कारनामों का आनंद लेने के लिए फिल्म देखनी होगी। रामजी सुनील को पूरी तरह से ब्लैकमेल भी करता है, क्योंकि वह जानता है कि सुनील ने केसरी देसाई के साथ फेरिस व्हील पे पूरी रात बिताई है और चंपक भूमिया भी उसका दोस्त अशोक ही है। और अब बात करते हैं असरानी की, जिन्होंने सुनील के दोस्त अमित की भूमिका निभाई है और इस किरदार के लिए एक्टर इन कॉमिक रोल का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है। चाहे नकली चंपक भूमिया बनने की उनकी अजीब कोशिशें हों या इस पूरी गड़बड़ी पर उनके हिलेरियस रिएक्शंस, असरानी हर सीन में छा जाते हैं। फिल्म की कॉमेडी पूरी तरीके से सिचुएशनल और डायलॉग बेस्ड है। यहाँ कोई जबरदस्ती का स्लैपस्टिक नहीं है। हालांकि पेंटल, जिन्होंने असली चंपक भूमिया का किरदार निभाया है, थोड़ी ओवर द टॉप कॉमेडी जरूर करते हैं। और अब बात आती है कि आप इस फिल्म को क्यों देखें। हालांकि फिल्म में खामियां हैं, आज की ताज़ा खबर में एक अनोखा चार्म है जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल है। इसका क्लेवर प्लॉट, सिचुएशनल कॉमेडी और विचित्र प्रदर्शन इसे एक आनंददायक अनुभव बनाते हैं। तो क्या आपको आज की ताज़ा खबर देखनी चाहिए? अगर आपको हल्की फुल्की कॉमेडी और हल्की फुल्की केओस पसंद है तो इसे ज़रूर देखें। गहरी सोशल कमेंट्री या क्रांतिकारी कहानी की उम्मीद ना करें। यह 1970 के दशक के बॉलीवुड की एक मज़ेदार और पुरानी यादों से भरी जर्नी है, जिसमें कुछ आई रोल मोमेंट्स भी हैं। तो आज के अनफिल्टर टॉक के लिए बस इतना ही। हमें कमेंट्स में बताइए कि 70 के दशक की आपकी पसंदीदा बॉलीवुड कॉमेडी कौन सी है, और इसके साथ ही क्लासिक और कंटेम्प्रेरी सिनेमा पर गहराई से डिस्कशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए और बिंदास रहिए। गुड बाय एंड थैंक यू।